नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, जनपद सहारनपुर की नगर पंचायत तीतरो में मैं इस वक्त मौजूद हूं। और तीतरो की अगर बात करें तो जनपद सहारनपुर में दो सियासी घराने हैं, एक काजी परिवार और एक चौधरी परिवार। काजी परिवार का गृहनगर गंगो है और चौधरी परिवार का गृहनगर तीतरो है। ये वो नगर है जहाँ से कभी एक दौर वो हुआ करता था कि यहाँ से चौधरी परिवार की तूती बोला करती थी। आज भी चौधरी परिवार यहीं से बैठकर अपना पूरे जिले के अंदर सियासी माहौल बनाते हैं। तीतरो नगर पंचायत में कई बार उनके द्वारा यहाँ पर नगर पंचायत में अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने। आज उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी के यहाँ तैमूर खान हैं। इसके अलावा यहाँ अगर बात करें नगर पंचायत तीतरो में तो 5 दावेदार इस वक्त यहाँ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी से तैमूर खान अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, साथ ही साथ अरशद अंसारी जो आपके सामने आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये भी अब की बार अपना जो मुकद्दर आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही साथ जसवंत बहुजन समाज पार्टी से यहाँ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा देवराज चौधरी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा यहाँ नसीमा खान, मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी में एक युवा चेहरा है दानिश खान, वो तीतरो के रहने वाले, उन्हीं की मां यहाँ से कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह का चुनावी समीकरण तीतरो का है वाकई में सोचने वाली बात है। चलिए हम बात करते हैं अरशद अंसारी से। इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई सियासी घराने से नहीं है, कभी चुनावी मैदान में आए नहीं, लेकिन तीतरो में अचानक इस परिवार ने कैसे सियासत में एंट्री कर ली इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अरशद भाई, कैसे सोच लिया अचानक राजनीति में आने का, क्या मकसद बना? बस देखो जी, यहाँ की जो है ना हालात देखते हुए, ये देखो सबसे पहला कस्बा बना हुआ है, 50 साल हो गए कस्बा बना हुआ है, मगर इस कस्बे की हालात देख लो आप। वैसे तो देखो अपनी रोजी रोटी बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, कॉम्प्लेक्स भी है, सब कुछ करना खाना बहुत अच्छा चल रहा है, मगर फिर ये भी सोचा कि भाई कुछ जनता के लिए भी है, हमें सोचना पड़ेगा। कौन सोचेगा अगर हम नहीं सोचेंगे? तो अचानक से दिमाग में आई, मगर चलो कुछ कस्बे के लिए कुछ करते हैं, बस दिल में ये बात आई, इसलिए हमने ये फैसला लिया। अब से पहले सियासत के अंदर परिवार से कोई लोग थे? ना जी ना, कोई आज तक कोई सियासत से कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है हमारे, किसी परिवार का, किसी का कुछ नहीं है कहीं से कहीं तक। अच्छा, यहाँ अब से पहले जो यहाँ चेयरमैन रहे या उससे पहले जो रहे, आप कई दशक का जो पीरियड है उसके बारे में आप यहाँ मूलभूत सुविधाएं जो जरूरत है जिस चीज की, उन चीजों से ये नगर एक छोटा सी नगर पंचायत है तो क्यों अधूरी रही? ये क्या रहा, क्या क्यों उपेक्षाओं का शिकार रहे यहाँ आम नागरिक? देखो ये बात ये है कि यहाँ की राजनीति 2 ही परिवार के हाथ में रही, एक चौधरी परिवार है और एक इधर नंबरदार परिवार है, उन्हीं के हाथ में रही है। यहाँ नगर की तीतरो की जो राजनीति रही है। अच्छा, विकास तब होता है जब तीसरा कोई सामने आया, वो तो मिलजुल के अपना काम खींच लेते हैं, अपने तरीके से कर लेते हैं। अब ये तीसरा जो हमने ठाना है, ये अब इंशाल्लाह अब देखियो यहाँ की चमक दमक कुछ अलग करने का मन है। कई दिन तक लगातार यहाँ उठक पटक रही है, बहुजन समाज पार्टी से आपका नाम फाइनल हो गया, अचानक फिर लिस्ट गायब हो गई और फिर उसके बाद यहाँ बहुजन समाज पार्टी के दूसरे कैंडिडेट फाइनल हो गए। ये सब कारण क्या रहा, ये क्या मिस्टेक रही? देखो जी, इसका तो कारण ये है कि मेरा टिकट फाइनल था हर तरह से, टाइम टू टाइम, तो वो उनको टिकट हो गया। पूरे जिले के अंदर से यही आरोप लग रहे हैं, चाहे वो साहिल खान हो, चाहे वो अफजाल खान नानोता नगर पंचायत से हो, यही आरोप, पैसे का ही आरोप लग रहा है। बस यही है जी, यही आरोप कर सकते हैं। अच्छा, आजाद समाज पार्टी से कैसे अचानक तार जुड़ गए? अचानक आजाद समाज पार्टी एक संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी से तो हमारे तार बहुत दिनों से हैं। सबसे पहले जब हमने ये 6 महीने पहले बात चुनाव की चालू हुई थी, उस टाइम पे सबसे पहले हमने आज़ाद समाज पार्टी से ही तार जोड़े थे। उसके बाद हम थोड़े से बीएसपी वालों से तार जुड़ गए, जैसे मार्केटिंग तो देखो बीएसपी की ज़्यादा है थी। अच्छा जी, तो उससे जुड़ गए, तो फिर बीएसपी का फिर टिकट का हमने दावेदारी करी, तो उसमें हम कामयाब होते जा रहे, कामयाब हो गए थे। अच्छा, मतलब टिकट हो गया, हमारी लिस्ट में भी नाम आ गया, मगर वो रात 2-3 बजे जो है ना फिर उठक पटक हुई, उसमें दूसरी पार्टी ने पता नहीं क्या करा, वो जाने, हमारा टिकट कट चुका था। अच्छा अरशद भाई, आप सियासत में नए हैं और यहाँ पुराने घराने और भी चुनावी मैदान में, किस तरह से आप पार पाएंगे? 5 दावेदार आपके सामने है, 4 दावेदार। देखो जी, इसका तो कारण ये है कि शुरू से इन दोनों घरों की राजनीति रही तीतरो के अंदर, उसमें तीतरो के अंदर कोई पिछड़ी जाति का
जैसे मैं हूँ, गरीब जनता में से कोई नहीं आज तक चेहरा सामने आया। और ये हिम्मत अल्लाह ने मुझे दी सामने आने की। और इसमें जो मेरी पिछड़ी जातियां हैं सारी, ये उनमें ज़बरदस्त उमाया है। मैंने मीटिंग ली थी उनकी, उन्होंने एक ही बात कही थी कि अरशद अगर इस मैदान में आएगा तो फिर बैठना नहीं, हम तेरी साथ है दिलो जान से। सभी सब समाज का साथ है मेरे साथ। अच्छा, यहाँ कुल वोट कितना है? 9200 के करीब है लगभग। 9200 के करीब है। जीतने वाले कैंडिडेट को लगभग कितना वोट पड़ेगा? जीतने वाले को तो मैं खास 1800-2000 के आसपास जीत हो जाएगी। अरशद के पास क्या समीकरण है यहाँ के हार और जीत का, क्या जोड़ है आपके पास? देखो जी, वैसे तो मुझे सभी समाज का वोट मिल रहा है और ज़्यादातर मेरी जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो मेरे साथ दिलो जान से हैं। ओबीसी की जनता अगर कल आपको मौका देगी तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं? क्योंकि आपने बड़ी बारीकी से नगर को देखा, तब आपने ठाना कि मैं भी चुनाव में आऊँ, तो क्या समस्याएं हैं यहाँ की जनता ने अगर आपको मौका दिया जिस पर आप पहले नंबर पर काम करें? देखो जी, एक तो यहाँ स्टेडियम नहीं है खेल के लिए। देखो ये छोटी मोटी तो ये सभी कराते हैं, सड़कें, पानी, आधार कार्ड, ये तो चलती रहती हैं, तो एक आम सी बात है। मतलब जो मेन मुद्दे हैं, जैसे डिग्री कॉलेज हुई, हमें हमारी बच्चियाँ बाहर जाती हैं, यहाँ से 15-20 किलोमीटर से पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। अच्छा जी, एक तो उसके लिए काम करेंगे। पार्क वगैरह नहीं है, जैसे सौंदर्यकरण जोड़ वगैरह के बाहर हो रहे हैं, यहाँ भी हो, थोड़ा डेवलप हो, अच्छा लगे। जैसे गरीब जनता के लिए बारात घर नहीं है, भाई अमीर तो कहीं भी कर लेगा पैसा खर्च करके, गरीब के लिए। अच्छा, जैसे हमारे ये चित्तरगढ़ महल्ला है, इसमें ऐसा भी नहीं उनके लिए बैठक ही हो। इस तरह की समस्या देखते हुए समाज पार्टी के साथ युवा चेहरे, दलित समाज से युवाओं का बहुत ज़्यादा साथ है, तो आपको क्या लगता है नगर के अंदर दलित समाज का अच्छा खासा वोट है, वहाँ से किस तरीके का फीडबैक आ रहा है? आज़ाद समाज के साथ तो बहुत ही अच्छा वोट जुड़ा हुआ है। दलित समाज बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा वोट इंशाल्लाह हमें मिलेंगे। 70% हमें वोट मिलेगा दलित इंशाल्लाह। नगर के अंदर आप जा रहे हैं, युवाओं का किस तरह से रुझान आपके साथ? युवाओं का तो ये समझ लो हमारे जाने की देर है, बस ऐसे तार जुड़ते जा रहे हैं, दिलों के तार जुड़े हुए हैं युवाओं के। तो कोई भी चुनाव एक टीम के द्वारा लड़ा जाता है, आपके साथ पूरी एक मुकम्मल टीम है? हमारे साथ सब जात बिरादरी की टीम है। ये हमारे खान साहब हैं, शराफत खान, ये मुस्तकीम काजी हैं, मतलब काजी भी हैं, खान भी हैं। हमारे साथ पूरी हमारी अपनी बिरादरी के ये भाई हैं, इश्तियाक भाई हैं। अच्छा जी, और दलित समाज के भी बहुत सारे आदमी हमारी, सब टीम है एक मुकम्मल टीम जो चाहिए चुनाव के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद का कोई प्रोग्राम लगेगा नज़दीक? प्रोग्राम 2 प्रोग्राम का उन्होंने हमारे से वादा कर रखा है और वो आएंगे ज़रूर। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद शराफत। शाफत भाई, अचानक इस परिवार को सीधे साधे को क्या ज़रूरत पड़ गई सियासत में आने की? एक पुरानी कहावत है, पेड़ बोए बबूल का, आम कहाँ थे खाए। जब ये हमने देखा कि बड़े बड़े लीडर टिक करके तो पेड़ बो रहे हैं, आम खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भाई अरशद को लाए कि हमें यहाँ कस्बे में ज़रूरत है विकास करने की। और विकास जिस तरह भाई साहब ने बताया अभी, भाई अरशद ने, कि डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए और कैमरों का पूरे कस्बे में कैमरे लगे, CCTV कैमरा जी, और तालीम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जो सारे, जो वैसी भाषा में मैं कहना नहीं चाहता, चौधरी परिवार भी, नंबरदार परिवार भी एक ही गोद में बैठ गए। वो 15 साल से राज कर रहे थे, वो तो चौधरी कर ही रहे थे, 15 साल से भाई तैमूर कर रहे थे। पहले खुद बने, बाजार की सड़क नहीं बनी आज तक 20 साल हो गए। और उससे बाद में अरविंद को लड़ाया चेयरमैन, वो भी उन्हीं का था, तब नहीं कुछ करवाया। फिर हमारे भाई मनोज कुमार करवा, उसे कुछ करने नहीं दिया। और मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ जो मैंने उनको देखा कि एक तो उन्हें जो वहाँ नकुड़ पर्चा भर गए, तो उन्होंने कहा हमने रिकॉर्ड बनाए, बता रहे खुद में ही, मैं अपनी तरफ से नहीं करा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक रिकॉर्ड तो हमने बनाया, उन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया अपने राजमधु। दूसरा भाई अरविंद पर एक दरवाजा वहाँ कस्बे में बनवाया था, उसकी क्या जरूरत थी। अब वो तीसरा बंदर बांट करके खा लिया, उसे दिक्कत बनाने नहीं दिया, यानी उसका भी एक गढ़ बन जाता है। यहाँ पता नहीं कस्बे को घेरना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, इसे गेट बना के खड़े कर दिए, वरना कोई विकास का काम करा नहीं। इतना छोटी सी नगर पंचायत है तीतरो, जनपद सहारनपुर में सबसे छोटी शायद नगर पंचायत होगी चिलकाना के बाद, तो यहाँ अभी विकास अधूरा है। विकास यहाँ पर बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ हो नहीं पाया, बिल्कुल भी करा नहीं इन्होंने। सबका नाम क्या है? मोहम्मद इश्तियाक। अच्छा, कोई भी चुनाव एक टीम के साथ लड़ा जाता है, आप भी नगर के अंदर जा रहे होंगे, किस तरीके का समीकरण बन रहा है?
समीकरण तो ये है कि इंशाअल्लाह अरशद अंसारी चेयरमैन बनेंगे। क्या खूबी है अरशद अंसारी के पास या 4 कैंडिडेट और भी हैं? ये खूबी है इनके पास चेयरमैन बनने की, इंशाअल्लाह चेयरमैन बनेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? आलम अंसारी। अच्छा, क्या कहेंगे नगर वासियों से? नगरवासी तो यही कहूँगा मैं, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली अरशद अंसारी को वोट देकर विजयी बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा इंशाअल्लाह, पूरी उम्मीद है। चलिए अब एक बड़े मियाँ और बैठे हैं, आपसे भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम अहमद है जी। मुस्तकीम अहमद साहब, क्या लग रहा है अब की बार कुछ नगर के अंदर कुछ नया समीकरण बनेगा या फिर कैसे रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह जोरों शोर से बनेगा, बहुत बेहतरीन। बड़ों ये तो बहुत भले नेक आदमी है, इनकी तो आज तक इस कस्बे में कुछ शिकायत करने वाला नहीं किसी तरह की। ये लोग गरीब आदमियों की इमदाद करें बहुत, और जैसे हमारे यहाँ पड़ोस में है चित्तरगढ़ में चमार हैं, इनके लिए भी बहुत कुछ किया इन्होंने। कोई जी बेटी का ब्याह शादी हो, 10 रुपये की ज़रूरत हो, कोई मामला किसी भी तरह का हो, हर वक्त तैयार हैं, रात और दिन। और मुस्लिमों की तो बात ही अलग है। तो ये तो बहुत नेक और भले शरीफ लोग हैं, इसलिए हम ये चाहें भाई जब सबको मौका दे रहे अब को इनको भी दे के देख लें, और उम्मीद है इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम होगा। चलिए अब आखिर में बात करते हैं अरशद अंसारी जी से। क्या मैसेज देंगे नगर वासियों से, आम जनता से, यहाँ के मतदाताओं से? नगर वासियों से मैं एक ही मैसेज दूंगा कि अब के बार मेरे पे विश्वास करके देखो, इंशाल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा और इतने राजनीति में रहूँगा, इंशाल्लाह कोई मौका नहीं आने दूंगा शिकायत का। देखिए के लिए 24 घंटे में उपलब्ध रहूँगा इंशाल्लाह। देखिए, ये हैं अरशद अंसारी, यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी सियासी घराने से तो नहीं है, और जब कोई सियासी घराने से चुनावी मैदान में आता है तो बड़े लच्छेदारी बातें होती हैं और बड़े वादे और बड़ी उम्मीदें जनता उनसे पाल लेती हैं। लेकिन जो सियासत में नया हो तो सीधी सच्ची बात, साफ सुथरी बात आपने सुनी अरशद अंसारी की। जो सियासत में नया हो तो हकीकत में ही उनके अंदर से बात निकलती है, और जब वो सियासत सीख जाता है तो फिर दाएं बाएं घुमाकर अपनी बातें रखी जाती हैं। ये अरशद अंसारी चुनावी मैदान में है आज़ाद समाज पार्टी से। इन्होंने बताया कि आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो यहाँ आएंगे और यहाँ उनकी 2 सभाएं होंगी। बहरहाल नगर पंचायत तीतरों में हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ अब की बार चुनाव बड़ा रोमांचकारी होने वाला है। बन रही है पूरी रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं सिकंदर अली के साथ इसराइल चौधरी।